नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज तड़के धमतरी जिले के कुरुद निवासी भूपेंद्र चंद्राकर के घर और ठिकानों पर दबिश दी। इसके अलावा ईडी की टीम गोपाल गांधी के अभनपुर स्थित घर और ऑफिस में भी पहुंची। इस छापे में ईडी के 13 अफसर लगे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपाल गांधी और भूपेंद्र चंद्राकर ने भारतमाला परियोजना में मुआवजे के तौर पर करोड़ों रुपए की राशि प्राप्त की, साथ ही कई लोगों को भी लाभ पहुंचाया था। गौमाता के सम्मान में आज देशव्यापी अभियान का आगाज हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के तमाम गौ सेवक और गो भक्तों ने गौ माता के संवर्धन, संरक्षण और हत्या पर कानून बनाए जाने की मांग को अपने हस्ताक्षर अभियान के तहत शुरू किया। समस्त जिलों से आई तस्वीरों में गौ भक्तों ने प्रार्थना पत्र तहसील स्तर पर सौंपे, जो देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित थे। इसी कड़ी में कांकेर तहसील में 7,500 हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र सौंपा गया। इसके पूर्व जिले के समस्त तहसीलों में भजन कीर्तन के माध्यम से गौ सेवा सम्मान आह्वान अभियान की अलख जगाई गई। ये जो अभियान है ये चरणबद्ध 4 चरणों का अभियान है। पूरी योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जिसमें आज 27 अप्रैल को यहाँ पर तहसील केंद्र पर ज्ञापन सौंपा गया है। इस मांग को पूरा नहीं होने पर ठीक 3 महीने के बाद में अपने जिलाधीश महोदय को प्रार्थना पत्र सौंपा जाएगा। उसके बाद में राजनांदगांव में आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब 1008 नेमिनाथ भगवान की नवीन पाषाण प्रतिमा का नगर में भव्य आगमन हुआ। मुनिराज सागर जी महाराज और निर्मद सागर जी महाराज के सानिध्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो गुरु नानक चौक से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए दिगंबर जैन मंदिर पहुंची। इस शोभा यात्रा में महिला मंडल, युवा मंडल और बाल मंडल सहित समाज के हर वर्ग ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समाज के पदाधिकारियों के अनुसार 16 फीट ऊंची ये पाषाण प्रतिमा पंच कल्याणक महोत्सव में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में स्थायी रूप से विराजित होगी। भगवान चलकर यहाँ पर सभी शहरवासियों को दर्शन देते हुए नेमिनाथ भगवान की पाषाण की प्रतिमा सैदपुर पठारी मध्य प्रदेश से चलकर यहाँ तक आई है। पूरे शहरवासियों को दर्शन देते हुए अब यह लाखों वर्ष के लिए, हजारों वर्ष के लिए प्रतिमा अपने पाषाण के जिनालय में स्थापित हो जाएगी। हम सभी को यह सौभाग्य मिला है कि आज इस प्रतिमा का शहर भ्रमण अगवानी करने का सौभाग्य हम सभी को मिला है, क्योंकि इसके बाद स्थापित होने के बाद पाषाण की प्रतिमा और शहर भ्रमण को फिर कभी नहीं निकलेगी। हम सभी सौभाग्यशाली रहे। आचार्य गुरुवर की कृपा रही। नीरज सागर महाराज और निर्मद सागर महाराज जी के सानिध्य में और पूज्य नव आचार्य आगम सागर महाराज जी के आशीर्वाद से आज का यह मंगल कार्य पूर्ण हुआ। रायपुर नगर निगम में आयोजित विशेष सामान्य सभा में महापौर समेत सभी भाजपा पार्षदों ने काले कपड़े पहनकर सभा कक्ष में प्रवेश किया। सभी भाजपा पार्षदों ने बैठक से पूर्व कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू न होने को लेकर कांग्रेस पार्टी को खूब कोसा। बैठक में महिला सशक्तिकरण को लेकर चर्चा हुई, जिसमें पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। गरियाबंद जिले के अतरमरा नहर में तस्करी वाला मादक पदार्थ गांजा तैरता मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने सभी 15 पैकेट जब्त कर लिए और अज्ञात तस्करों की तलाश में जुट गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तस्कर पुलिस की नाकेबंदी और कार्रवाई से घबराकर गांजा नहर में फेंककर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार जब्त गांजा 2 से 3 किलो का बताया जा रहा है और उसकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए आंकी गई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित न होने पर भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। साथ ही नगरीय निकायों में भी विशेष सामान्य सभा आहूत की गई। इन विशेष सत्रों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को आड़े हाथों लिया।
कांग्रेस के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री को विधानसभा का विशेष सत्र अपने 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर बुलाना था तो विपक्ष भी शामिल होता, लेकिन जिस अधिनियम को लोकसभा में समर्थन नहीं मिला उसे लेकर विशेष सत्र बुलाना जनता के पैसों की बर्बादी है। अगर सरकार को विशेष सत्र बुलाना है तो अपने 2.5 साल के कामों को लेकर विशेष सत्र बुला ले। कांग्रेस पार्टी चर्चा करने के लिए तैयार है। क्या उन्होंने मोदी गारंटी को लेकर विशेष सत्र बुला ले? क्या मोदी गारंटी में अपने वादा पूरा किया क्या सरकार? 1 लाख युवाओं को नौकरी अभी तक दिया है क्या? महतारी वंदन सभी शादीशुदा महिलाओं को दिया है क्या? 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है क्या? रसोईया कर्मचारी, डीएड के युवा साथी और संविदा कर्मियों को क्या नियमितीकरण किया है क्या? अगर विशेष सत्र बुलाना, इस पे चर्चा कर ले। जो आरक्षण बिल पिछले लगभग 3 साल से ऊपर हो चुका है और राजभवन में पेंडिंग है, उस आरक्षण बिल पे विशेष सत्र बुला ले। चर्चा करने को तैयार है कांग्रेस पार्टी। कुल मिलाकर आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा को बर्बाद करने के लिए ये विशेष सत्र बुलाकर सरकार सिर्फ राजनीति करना चाह रही है और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा का दुरुपयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडे ने बताया कि मई माह में पार्टी के कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के आगामी कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। महामंत्री ने बताया कि अभी पार्टी के ज़्यादातर पदाधिकारी प्रदेश से बाहर हैं और वे चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं, इसीलिए मई माह में ये 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है। मई में प्रदेश के पदाधिकारी 1 दिन का और 1 दिन का कार्य समिति, ऐसा करके 2 दिन का प्रदेश कार्य समिति की एक बैठक होने वाली है, जिसमें मई माह में होना है। अभी चूँकि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग बाहर भी हैं, इलेक्शन में भी हैं, तो ये एक योजना बनाए हैं। अब टेंटेटिव 8-9 मई को करेंगे, ऐसी हमारी योजना बनी है। बाकी वरिष्ठ जन हमारे जब बैठेंगे और उससे पूर्व तो फिर उसको स्पष्ट करेंगे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।